अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड न्यूमेरिकल पार्ट 5। तो मैं यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप लोग क्वेश्चन को वहाँ से रेफर कर सकते हैं। न्यूमेरिकल ये है कि एक सोप बबल है, एक साबुन का बुलबुला है जिसके रेडियस का कंपेरिजन, जिसका रेडियस का रिलेशन R1:R2 है 2:3, और उसका जो वर्क डन है उस बुलबुले को फुलाने के लिए, उस बुलबुले को फुलाने के लिए जितना काम किया गया है उस काम का कंपैरिजन करना है, उस काम का मुआवजा करना है। तो W1 W2 इन वर्क डन का हमको रिलेशन निकालना है। तो हमारे पास में वर्क डन का फॉर्मूला है, वी नो दैट कि W इज इक्वल टू T इंटू डी ए, T इंटू डी ए। और ये ट्यू क्यों लगाया? ये टू इसलिए लगाया है कि भाई जो बुलबुला होता है, जो पानी का बबल होता है, उसके दो सरफेस होते हैं भाई। एक तो हवा के कांटेक्ट में होगा ऊपर का, और अंदर भी जो हवा भरी हुई है तो वो अंदर का सरफेस भी तो हवा के कांटेक्ट में है, मतलब ऊपर से भी हवा के कांटेक्ट में है और अंदर से भी हवा के कांटेक्ट में है, तो दो सरफेसेस हुए। इसलिए 2T इंटू डी ए, टी हमारा सरफेस टेंशन है और डी ए हमारा चेंज इन एरिया है। अब इसमें थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन ये है कि जितनी वैल्यूज हमको दी गई है, गिवन वैल्यूज, वो गिवन वैल्यूज इस फॉर्मूले में फिट ही नहीं होती। तो फिर हमको सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, 10th क्लास में जाना पड़ेगा। देखो 10th क्लास में हम लोगों को स्फीयर का जो एरिया है वो क्या दिया गया था, तो हम जब डी ए का हम स्फीयर निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, तो हमारे पास में आएगा 4πr²। ये किसी भी स्फीयर का एक एरिया होता है। यानी हमारे पास में जो गिवन वैल्यूज है वो डायरेक्ट हम पुट नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने इस डी का वो फॉर्मूला और वो वैल्यू निकाली जिसमें हम आर को पुट कर सकते हैं। तो हाँ, 4πr ऐसा हमारे पास फैक्टर है, वैल्यू है, जहां हम आर की वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। तो हमको दो निकालना है, इसे W1 निकाला 2T इंटू ब्रैकेट में 4πr1 का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस कौन रहेगा, क्योंकि हमारा वर्क डन 1 है। ऐसे वर्क डन 2, जो काम किया गया 2, वो 2T सरफेस टेंशन ब्रैकेट में 4πr², यहाँ पर R2² है, यानी दूसरा रेडियस रहेगा हमारा। देन अगर दोनों को हम डिवाइड कर दें, क्योंकि हम कंपैरिजन निकालना है, W1/W2 निकालना है हमको, तो दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड कर देंगे 2T 4πr1 का स्क्वायर अपॉन 2T 4πr2 का स्क्वायर, सारी वैल्यूज 2T 4π कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ बचेगा R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर। अगर W1/W2 R1² है तो R1 R2 की कीमत क्या अपने पास, क्या वैल्यू है, 2 3। तो हमने 2 3 पुट कर दिया, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, वो बन गया हमारा 4 और 9। यानी हमारे पास जो रेशो आया है W1 W2 का रेशो, वो 4 और 9 आया है। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आया हो। एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, जितने न्यूमेरिकल्स ये पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 और ये पार्ट 5 है, जितने न्यूमेरिकल्स इसमें हैं, ये सारे न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है। या तो ये आपको एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं, या फिर इसी से रिलेटेड, चाहे फॉर्मूला सेम होगा या जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का कंसेप्ट सेम होगा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाले हैं। तो जितने मैंने न्यूमेरिकल्स कराए हैं ये सब इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, ये एग्जाम में भी आ सकते हैं या इसी से रिलेटेड वैल्यूज चेंज करके आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, इसका भी स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप लोग वहां से रेफर कर सकते हैं। इसमें कहा गया है कि एक रेक्टेंगल फ्रेम है, ठीक है, मान लो जैसे ये एक रेक्टेंगल फ्रेम है इस तरीके से, ठीक है। इस रेक्टेंगल फ्रेम को हम पानी में, साबुन के सोल्यूशन में डुबो कर निकालेंगे, तो इसके ऊपर एक फिल्म बन जाएगी। बचपन में हमने किया है कि मतलब बचपन में हमने फुग्गा उड़ाया है, बबल बनाया है, तो इस पर क्या बन जाएंगे, एक लेयर बन जाएंगे। अभी जो लेयर बनी है इधर के साइड भी हवा के कांटेक्ट में है और इधर के साइड भी हवा के कांटेक्ट में, तो यहाँ पर क्या होगा, दो सरफेस टेंशन हो जाएगी, एक ही बात है। दूसरा कि जब हमने इसको साबुन के मैनुअल में या साबुन के सोल्यूशन में, सोप सोल्यूशन में निकाला, तो उसका जो एरिया था वो था 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर ऐसा और 2 सेंटीमीटर ऐसा। लेकिन जब वो फिल्म बन गई, एक फिल्म, एक लेयर बन गई उसके ऊपर, उस लेयर को हमको थोड़ा वर्क डन करके बढ़ाना है। और बढ़ा के कितना करना है, 3 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर, बट 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर था, अब 3 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर हमको करना पड़ा। तो हमको इसको बढ़ाना पड़ा ना, तो बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ा, हमको वर्क करना पड़ा, काम करना पड़ा। इसी वर्क को हमको मालूम करना है, ये वर्क क्या है। और सरफेस टेंशन आपको इसमें दे दिया गया। सरफेस टेंशन क्या है, 3 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर। तो ये आपके पास में वैल्यूज है। अब एरिया 1,
आपको मैंने इससे पहले भी ये न्यूमेरिकल आगा आपने देखा होगा, आप लोग चेक कर सकते हैं सारे न्यूमेरिकल्स के मेरे पास में। मैंने 1 2 3 4 पार्ट पूरे डाला हुआ है। तो मैंने उसमें बताया था कि एरिया हम हमेशा स्क्वायर में गिनते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, फीट स्क्वायर फीट, है ना, इस तरीके से हम गिनते हैं। यहाँ पर भी देखो 2 सेंटीमीटर में 2 सेंटीमीटर दिया गया, मतलब सेंटीमीटर का क्या है, स्क्वायर है। अब देखो हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये मीटर में दिया हुआ है तो इसको भी मीटर में चेंज करना पड़ेगा ना, तो अब इसको मीटर में चेंज करेंगे। 2 × 10⁻⁻², क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 मतलब 20 मतलब 10⁻², क्योंकि हम छोटे से बड़ा कर रहे हैं। और यहाँ मीटर आ जाएगा, इंटू फिर यहाँ पे भी सेम 2 × 10⁻², और सेंटीमीटर का मीटर बन जाएगा। अगर इनका मल्टीप्लाई करें 2 × 2 4 हो जाएगा, और देखो 10⁻², 10⁻²। अगर दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, आपस में प्लस हो जाती है। अब प्लस होंगी तो 2 और 2 4 हो जाएगा, और साइन हमारा माइनस का लगेगा। बेसिक मैथमेटिक्स है ये। साइन कन्वर्जेंस आप लोग देख सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है, और अगर आप चाहते हैं ये साइन कन्वर्जेंस को, ये बेसिक मैथमेटिक्स जो हम यूज करते हैं न्यूमेरिकल में, जो फिजिक्स के बच्चों को बहुत प्रॉब्लम जाती है, तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के लिए बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स ऐसा एक लेक्चर बनाकर डाल दूंगा, जहां पर आपको समझ में आएगा कि पावर की कैसे मल्टीप्लाई होती है, कैसे एडिशन होता है, और इसमें कैसे यूनिट कन्वर्जन होता है। यूनिट कन्वर्जन का भी एक उसमें पार्ट डालूंगा, बस आप लोग कमेंट करके मुझे सपोर्ट करिए, मैं सारी चीजें उसमें डाल दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारे पास में क्या गया, 4 × 10⁻⁴। अब देखो मीटर है और मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सिंपल। देन A2 है हमारे पास में क्या है, जो हमने उसको बढ़ाया तो 3 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर किया। ओके, इसका भी सेम कि 3 × 10⁻²। ओके, हमने सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया। फिर 3 × 10⁻² मीटर, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 9 हो जाएगा, और ये -2 -4 हो जाएगा, 10⁻⁻4 मीटर। ये मीटर दोनों मिलकर मीटर स्क्वायर बन जाएगा। मालूम क्या करना है, वर्क डन, कितना वक्त लगा है, कितना टाइम, सॉरी कितना वर्क लगा है, कितना काम हुआ है, उसको हमको इस एरिया से इस एरिया में चेंज करने के लिए। ओके, तो वर्क डन का फॉर्मूला अभी हमने देखा 2 × T और डेल A। अब यहाँ पर डेल A क्यों लिया, चेंज इन एरिया, यहाँ पे 2 एरिया है, एरिया 2 एरिया 1, इसलिए यहाँ पर हमने डेल लिया। अब इस डेल की जगह हम क्या पुट करेंगे, A2 - A1, क्योंकि जो बड़ा एरिया उसमें से हम छोटा माइनस करते हैं। इसमें से बड़ा कौन सा, देखो ये बड़ा है, ये छोटा है ना, तो बड़ा एरिया माइनस करेंगे, तो बड़ा एरिया A2 में से 1 माइनस करेंगे। 9 × 10⁻⁴ माइनस 4 × 10⁻⁴, 2 की जगह 2, T की जगह T की वैल्यू क्या है, 3 × 10⁻², वैसे एज इट इज रख दिया हमने। अब थोड़ा यहाँ पे गौर करो, देखो इसमें 10⁻⁴ और 10⁻⁴, ब्रैकेट पहले सॉल्व करना चाहिए, बॉडमास का रूल, सबसे इंपॉर्टेंट रूल। अगर बॉडमास का रूल नहीं है तो कमेंट करो, बॉडमास के रूल में आप लोगों के लिए एक नया वीडियो बनाऊंगा जिसमें बॉडमास का रूल आपको बताऊंगा। ओके, तो बॉडमास कहता है पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, तो देखो इसमें कॉमन निकलने वाली चीज क्या है, 10⁻⁻4, 2 × 3 × 10⁻⁻², ये तो एज इट इज लिख दिया हूँ। और ये जो 10 और 10 जो 2 बार है उसको हम कॉमन निकाल देंगे, 10⁻⁴, ब्रैकेट में क्या बचा, ये 9 और ये 4, तो 9 - 4। अभी 9 - 4 क्या हो जाएगा, इतना दिमाग तब लगा सकते हैं। अच्छा, ये 3 × 2 भी कर सकता हूँ, लेकिन नहीं कर रहा हूँ, उसकी वजह आगे देख लो। अब ये 10⁻⁻² है और -4 है। अभी आपको काम है, जब बेस सेम हो तो पावर आपस में प्लस हो जाती है, और यहाँ पर क्या होगा, 4 × 4 + 2 6 हो जाएगा, और माइनस की साइन है तो माइनस लगेगा। देन ये 9 - 4 कितना होता है, 5। ओके, अब ये 5 और ये 2 कितना हो जाएगा, 10, बराबर है 3 एज इट इज, 10 एज इट इज, -6 एज इट इज, और ये 5 × 2 कितना हो जाएगा, 10। अब 10 की पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 10 की पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। अब देखो यहाँ पर भी सेम बेस सेम आ गया, तो हम पावर की क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, तो 3 × 10⁻, अब 6 में से 1 माइनस होगा, क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में है, तो हम माइनस करेंगे, तो यह देगा -5। और हमारे पास में वर्क डन है, वर्क डन मालूम कर रहे हैं हम लोग, तो वर्क को हम हमेशा, यानी एनर्जी लगाना पड़ रही है हमारे को, तो हम उसको जूल में गिनते हैं। दिस इज द फाइनल आंसर। तो समझ में आया आप लोगों को? तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल्स दोनों भी अच्छे से समझ में आए हो, और इसके 1-2 न्यूमेरिकल्स और बचे हैं इस चैप्टर के, वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। देन हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। आप लोग मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। मेरे इस
वीडियो को उन बच्चों के पास शेयर कीजिए, खास तौर से उर्दू मीडियम के, जिनको न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो इंशाल्लाह अगर वो मेरे इस लेक्चर को देखेंगे तो उनको अच्छे से समझ में आएगा कि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कैसे करते हैं। इसी तरीके से मैं शॉर्ट वीडियो फिजिक्स के बेस पर बना रहा हूँ, जहाँ आपको फिजिक्स के कॉम्प्लेक्स जो थ्योरी है उसको मैं आसान अंदाज में समझा रहा हूँ AI वीडियो के जरिए से। तो आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा या कमेंट में पिन कर दूंगा, आप लोग वहां से भी चेक कर सकते हैं, या मेरे इस चैनल पर जाकर भी आप वीडियोस और शॉर्ट्स में जाकर देख सकते हैं। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।